नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बिसात बिछना अब शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से चुनावी शतरंज में गोटियां फिट होने लगी हैं। कौन सा दांव सियासी दुश्मन को बेदम करेगा, इसके लिए रणनीति बन रही है और आज इसी रणनीति को बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया और बीजेपी दिल्ली में बैठक कर रही है। विपक्षी गठबंधन के सामने एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव की जीत पक्की करने की चुनौती है। अब इन बैठकों के नतीजे क्या रहेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये सियासी जंग आसान नहीं होने वाली। – 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आज मंथन का दिन है। विपक्षी गठबंधन इंडिया और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आज महामंथन कर रहे हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर चल रही है। इसमें सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय करने की मांग की है, ताकि लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जा सके। उधर दिल्ली में ही बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। खबर ये भी है कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लग सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है। बात विधानसभा चुनाव की करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को सत्ता से हटाकर फिर से अपनी सरकार बनाने की होगी। इसी के तहत आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वो दोनों चुनावी राज्यों में 57,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल और आज 2 दिन चली। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत प्रदेश भर के तमाम नेता मौजूद रहे, जहां 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा की गई। फिलहाल किसी भी सीट पर उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हो पाया है। वहीं आज भी बैठक में चुनाव से जुड़े कई प्रकार के मुद्दों पर चर्चा हुई, यानी दोनों ही खेमों में तैयारियां जोरों पर हैं। अब देखना है आने वाले चुनावों में किसकी रणनीति कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो चलिए, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही महामंथन का दिन माना जा रहा है। बीजेपी अपनी मीटिंग में जुटी हुई है और आपकी भी इंडिया गठबंधन की विपक्ष की जो बैठक है वो शरद पवार जी के घर पर हो रही है और इस बैठक को लेकर कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज कई चीजों पर साफ तौर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब मिल जाएंगे। क्या माना जाए जो सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेशन के संबंध में ही बातें होती है।
तो जाहिर सी बात है कि कोऑर्डिनेशन के लिए बात होनी है, और एक जगह पर कोऑर्डिनेशन जो बिगड़ गया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, और बहुत सारे सवाल जो खिलाड़ी असफल हुए हैं, चाहे वह राजभर रहे हों, निषाद जी रहे हों, किसान पार्टी के निषाद जी हों, और जो बहुत सारे ऐलान उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे, तो उसके संबंध में इनकी एक बैठक हो रही है कि किस तरीके से वो असफल हुए हैं। और एक चिंता की लकीर जो भारतीय जनता पार्टी में खींच कर सामने आई, जो अभी तक ये जिस घमंड में थे कि जो है इंडिया एनडीए को नहीं हरा सकता, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, उत्तर प्रदेश की पार्टियों ने दिखा दिया कि हम मिलकर अगर लड़ेंगे तो बिल्कुल हराएंगे ही नहीं, बहुत करारी शिकस्त देंगे। ठीक है, नहीं सीट जी, तो आज जो बैठक हो रही है, और दूसरी बात, कई बयान आप देखें कि पहले भी हमारे लगभग 453 सीटों पर एक वोटा मार्टी जो है एक समन्वय पहले से ही स्थापित है, उसको जो है साक्षी देना है, और उस पर का डिस्कशन चल रहा है, और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे, हम छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतेंगे, राजस्थान का चुनाव ठीक है संदीप जी, अच्छी बात है, आप हर जगह चुनाव जीते, हमारी यही कामना है। आपकी बैठक जो हो रही है मिलकर, जो विपक्षी गठबंधन आपने सत्ता पक्ष को सरकार से हटाने का जो मन बनाया है, ये सफल हो, हम ये भी चाहेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि हर तरफ से खींचतान लगातार जारी है। जब पहले मीटिंग हुई थी तो मंच से लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से कहा गया था कि अगली बार सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, अगली मीटिंग का आप इंतजार कीजिए। अब वो इंतजार खत्म हो गया है, आज मीटिंग हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ निकल पाएगा हल? नहीं, देखिए बिल्कुल, मैं फिर ये कहूंगा कि देखिए पहले बात के संबंध में हुई थी, अगर लल्लन सिंह का बयान आप देखिए, नीतीश कुमार जी का, लल्लन सिंह तो पहुंचे ही नहीं, वो तो आए ही नहीं, बीमार हो गए। नहीं देखिए, तो ये तो कोई बीमार नहीं हो, वो है नहीं। हाँ, अब ये कारण तो यही बताया गया कि बीमार हैं, किसी तरह से तबियत ठीक नहीं है, तो नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, ये तो आपकी सोनिया जी की तबियत गड़बड़ भरपूर थी। ये तो जो किसान होगा, बीमार देवता लोग भी होते हैं, जो ग्रह की पढ़ाई है, हम लोग सिर्फ यही चाहत है हम लोग की। टीएमसी भी नहीं पहुंची संदीप जी, दूसरे ग्रह के, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं टीएमसी का विषय, जो दूसरे ग्रह के प्राणी है, हम उसको चाह रहे हैं कि हमको दूसरे ग्रह पे हम लोगों को भेजना है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हम जो है कराएंगे, और सफल लैंडिंग में जो है एक लोगों की ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर मैं आपसे सवाल करती रहूंगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे, और अभी फिर आपने घुमा दिया मुद्दा, सवाल का जवाब नहीं दिया है। हमारे साथ मनोज पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बीजेपी की भी बैठक आज हो रही है, जिस तरह से मंथन होने वाला है, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर भी आपकी तरफ से क्या कुछ आज मीटिंग में हो सकता है, क्या कुछ रणनीति रह सकती है, किस किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, क्या पूरा एजेंडा, मेगा प्लान 2024 का बीजेपी का क्या कुछ रहने वाला है? गुप्ता जी, अभी चूंकि चुनाव, आप 5 राज्यों में चुनाव है, और इससे यही प्लानिंग है कि जिन कैंडिडेट को लास्ट मोमेंट पे घोषित किया जाता था, उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था अपने क्षेत्र में घूमने का और चीजों को बताने का। तो अभी ये प्लान किया गया कि उनको पहले कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम मिलना चाहिए उनको, और ताकि वो अपने क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से घूमे और लोगों से जनसंपर्क कर सके। और बहुत सारी चीजें हैं, किसको कहाँ का प्रभारी बनाना है, क्या करना है। अब आप देखिए वक्ता जी, होता क्या है कि चुनाव है, और चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, और जितने गंभीरता से आप चुनाव को लेंगे, उतने ही तरीके से आप आगे चला पाएंगे। अभी कांग्रेस तो है नहीं, या कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, एक सीट जो उनके पास पहले से थी वो उनको दोबारा मिल गई, तो ये हालत है उनकी कि वो जमीन पे पैर ही नहीं रख रहे हैं। उसी चीज से 2024 प्रधानमंत्री के चुनाव को लेके उसी से तोल रहे हैं। कहते हैं कि ये जो G20 हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, और पता नहीं क्या क्या बातें, अनगढ़ बातें जो है आज मीडिया में चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का अपना एक विवेक होता है कि वो क्या सोचता है और क्या करता है। तो ये कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का एक अपना विवेक है कि कौन गठबंधन में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। नहीं, तो और कैसे, जैसे अभी आपने पूछा त्रिपाठी जी से कि सीटों के बंटवारे की बात कर लीजिए, मैं फिर पूछूंगी, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया है, मैं फिर पूछूंगी अभी उनसे। ये आप देख लीजिए, पूरी डिबेट में
अगर ये इस बात का उत्तर दे दें तो मैं मान जाऊं, क्योंकि रीजन क्या है इनको खुद ही कुछ नहीं पता कि होना क्या है। नहीं मनोज जी, ठीक है, आप बता दीजिए, मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर प्रत्याशियों की जो आज लिस्ट निकलने की बात कही जा रही है, क्या निकल पाएगी ये लिस्ट? प्रत्याशियों को तो कहा जा रहा है कि इस बार सिर्फ काम के बल पे चुना जाएगा, कि कौन ज्यादा काम कर रहा है सर्वे किया जाएगा इसका और उसी के हिसाब से चुना जाएगा। कैंडिडेट जो पुराने हैं उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे जरूरत पड़ी तो। सब सर्वे हो चुके हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और जो बैठक चल रही है उसी में सब नाम और सब चीजें डिसाइड हो जाएंगी। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है उनको पार्टी दोबारा मौका नहीं देगी। सब नए चेहरे लाने की बात है, नए चेहरों को लाया जाएगा और यूथ को, नौजवान को एक मौका दिया जाएगा जो काम करने में जिसमें जुनून है, जो यानी कि यूथ पर भरोसा इस बार आपको ज्यादा है? नहीं, आप ही देखिए, तो तजुर्बा काम नहीं करेगा, तजुर्बे को आप एक साइड कर देंगे कि जाइए बहुत वक्त हो गया, आप निकलिए पार्टी से। नहीं, निकलिए नहीं, सबका एडजस्टमेंट होगा। जो ऐसे लोग हैं जो उम्र दराज हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया जाएगा, संगठन में किया जाएगा और सारी चीजें, पर नौजवान को मौका दिया जाएगा जो ज्यादा मेहनत कर सके, क्षेत्र में ज्यादा लोगों से मिल सके और अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। ठीक है जी, संदीप जी कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए मनोज भाई, तो ये समझना होगा कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या। नोटबंदी हुई, मंत्रिमंडल को नहीं पता था, ये कांग्रेस में नहीं होता साथी। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे यहाँ सीधे होता है, उनका सबका चयन होता है, वर्कर उनको चयनित करता है, चुनता है अपना प्रतिनिधि। आपके यहाँ जो संघ के आपके प्रमुख है वहाँ पे लिस्ट नहीं आती, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको 2024 के कैंडिडेट और सीट की बड़ी चिंता है। आप बता दीजिए कि आप अनुप्रिया पटेल को कितनी सीट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, राजभर को कितनी देंगे, संजय निषाद को कितनी देंगे, आपके 38 दल है, किसको कितनी सीट दे रहे हैं भैया? मतलब दूसरे की बहुत चल रही है। ठीक है, आप तो सत्ता पक्ष में हैं, आप कहाँ डर रहे हैं? ठीक, नहीं संदीप जी, तो आप जवाब देने के मूड में है नहीं कि सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला लगाया जाएगा? नहीं वक्ता जी, ये मेरे मित्र सवाल का मैं जवाब त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हम संदीप भाई कि हम किसको क्या देंगे क्या नहीं देंगे, वो बात की बात है। आप ये देखिए ना, नहीं आप ये देखिए कि जो आपका गठबंधन है उस गठबंधन में आराम से संदीप जी, आराम से बात करते हैं। आप धैर्य रखिए, गुस्से वाली क्या बात है, मैं पूरा मौका दे रही हूँ संदीप जी आपको बोलने का। आप कहिए मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, संदीप जी की बात पूरी हो जाए, कहिए जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि साथी आप परेशान ना हो। हमारे यहाँ देखिए, किसी भी नेता का आप बयान देख लीजिए, सबने कहा कि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम बड़े लक्ष्य के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ पर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। सारी पार्टी के नेताओं का आप बयान देख लीजिए। बिल्कुल जहाँ संदीप जी, अगर फॉर्मूला फिट करना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को, अपने हित को, अपनी चीजों को, कहीं ना कहीं ईगो को कहीं ना कहीं अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि पार्टियां जो आपके गठबंधन में शामिल है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव रखती हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। 193 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 1-to-1 फाइट की थी। 193 सीट, ठीक है, और 269 सीटें ऐसी थी जहां पर हम सेकंड नंबर पे थे। तो आप कैसे ये कह रही हैं कि फार्मूला नहीं है? बिना फार्मूले के मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, सारी चर्चाएं चल रही है सर। देखिए, हम तथ्यों के हिसाब से बात कर रहे हैं, आपकी चर्चा चल रही है, बहुत बढ़िया बात है। टीएमसी हमें उसमें नजर नहीं आई, सीपीआईएम हमें नजर नहीं आ रही है, लल्लन सिंह भी वहां पहुंचे नहीं है, जेडीयू के अध्यक्ष, तो इसीलिए सवाल उठ रहा है और हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं बात बात पर? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, ये पहले से कोई घोषित मीटिंग नहीं थी। हाँ। ना इसके पहले से कोई जानकारी आप लोगों को अगर हो रही हो, किसी को नहीं पता था। एक इमरजेंसी कॉल थी, बहुत सारी वजह होती हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग, आज तो ये भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए की बैठक करेगी फिर 9 साल बाद। हम तो कम से कम जो है इंडिया की बैठक कर रहे हैं, एनडीए की बैठक अब कब करेंगे? ठीक है, भाजपा की बैठक चलेगी, मनोज जी, मतलब मालिक भाजपा। मनोज जी,
जिस तरह से लगातार मीटिंगें हो रही हैं, कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। G20 को लेकर भी कहा जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी इस G20 का जो आयोजन किया गया था, जो अध्यक्षता थी, भारत के लिए गर्व की बात थी, गौरव था कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली, विदेशों से लोग पहुंचे और इतनी मतलब वाहवाही लूटी है भारत ने। तो क्या इसे आप अपने एजेंडे में शामिल करेंगे ऐसे मुद्दे के तौर पर? बात अगर मुद्दों की जाए तो आपकी तरफ से क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? आज वक्ता जी आप देखिए कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, जहां पर आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब G21 बन गया, एक नए देश को सदस्यता दिला दिया आपने परमानेंट। और जो लोग हिंदुस्तान आए हैं, भारत जो लोग आए हैं, उन्हें पता चला कि भारत एक्चुअल में है क्या, किस संस्कृति में, किस वेशभूषा, चीजें, तरक्की, और आज भारत खड़ा का है। आज आप वहां खड़े हैं कि जिससे कि आप विश्व के पटल पर भारत का नाम ऊंचा किया मोदी जी ने। तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, ये सब काम क्यों कर दिए, ऐसी चीजें क्यों है? जो भी लोग भारत आए मुद्दा बनाएंगे, सबने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा बनाने की बात नहीं है। आप ये देखिए कि मुद्दा तो अपने आप जनता बनाएगी, हम क्या मुद्दा बनाएंगे? हाँ। हम तो चीजों को जनता के सामने रखने वाले हैं। हाँ। जनता जनार्दन है और जनता जो फैसला करती है वो सबको मानना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। पर लेकिन अब वक्ता जी मैं बता दूं कि अब आप किसी को ना पागल नहीं बना सकते। अब जो वादे आपने जनता से किए हैं, जो कमिटमेंट आपने जनता से किया है, वो पूरा करना ही पड़ेगा आपको, चाहे किसी भी हद तक। आज आए दिन पार्टी, आम आदमी पार्टी कितने दिन पुरानी पार्टी है, वो कहती है हम 7 सीटों पे लगेंगे, ये कहते नहीं चलो हमें 2 ही दे दो। तो पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ आ गए हैं। 130 साल पुरानी पार्टी 12 साल पुरानी पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि मुझे 2 सीटें दे दो, आप 5 सीट पे चुनाव लड़ लो। तो कहीं ना कहीं जो मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र से चलती है, अरे भाई 37 साल बाद चुनाव हुआ है, खड़गे जी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वरना ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ गांधी खानदान के इशारों पे चलती थी और वही काम करते थे। ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए, कहिए। पहली बात तो पहला मुद्दा अभी जो लास्ट में इन्होंने कहा कि 33 साल बाद चुनाव हुआ, साहब बिल्कुल गलत। बिल्कुल चुनाव पहले भी होते थे और लगातार जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करते थे, जो हमारे संविधान में जिस चीज का विवरण है। आपके यहाँ तो आज तक कभी चुनाव हुआ ही नहीं है, तो बहरहाल वो प्रक्रिया आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए कि आपकी संस्कृति नहीं। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि हम जो है G20 को मुद्दा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि मुद्दा बनाए आप, इसलिए कि आपने 4100 करोड़ रुपए खर्च किए, तो सॉरी 4100 करोड़ रुपए खर्च किए, और जो है 40 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आप जो है जो विदेशी मेहमान आए, एक बार के पानी भर जाता है। आप बिड नहीं कराते, विदाउट बिड अपने गुजरात के लाभी गुजराती पंडों को ठेका दे देते हैं। लोगों को जानना चाहिए ना कि हमारे यहाँ एक कहावत है कविता कि घर के देव लगा है बाहरवासु पूजा मांगे। घर के देव लगा है बाहरवासु पूजा मांगे। दिल्ली के लोग मर रहे हैं, कितने ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, 3 दिन पानी नहीं पहुंच रहा है और यहाँ पानी फब्बारे में उड़ाया जा रहा है। वाह भाई वाह, गजब की बात है। और एक बात मैं कहूँ, देखिए इस देश में बहुत सारे पहले भी सम्मेलन हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में कितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे इनको नहीं पता होगा, 52 देश के लोग आए थे। अरे साहब, आप नहीं, आपकी आंख नहीं खुली थी। जैसे एक पिल्ले का बच्चा पैदा होता है या एक इंसान का बच्चा आता है, अगर वो आता है तो उसको दुनिया नहीं दिखती। तो अब आप लेट में पैदा हुए, लेट में आपकी आंख खुली, जिसमें हमारा जो नहीं है। ठीक है संदीप जी, वो उनका लुकआउट है, वो G20 को मुद्दा बना रहे हैं। आपका क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? हमारा मुद्दा हमने बताया ना कि आप, हम तो चाहते हैं कि आप बनाइए। हम बताएंगे कि 990 करोड़ के बजट को आप 4100 करोड़ रुपए से इसलिए करिए क्योंकि आप प्रचार कर सके सरकारी पैसे। आप बताइए ना, इससे देश को क्या हासिल हुआ, क्या आपने हासिल कर लिया? जो आपकी अध्यक्षता 2 साल पहले आपको मिल रही थी, आप 2023 में इसीलिए लेके आए क्योंकि आप चुनाव के पहले एक माहौल बना सके। अच्छी बात है, आपने जो है एक शब्द नमस्ते ट्रंप किया था, आपने हाउडी मोदी किया था। देश के जनते से अभी मनोज जी ने एक बड़ी प्यारी बात की, मैं डिबेट के अपनी बात में ये पॉइंट जरूर रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, जो आप वादे करते पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल 9 साल में जनता ने देखा
कि आपका वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया, आपका वो ट्रेन कहाँ चली गई, आपके 100 स्मार्ट सिटियां कहाँ चले गए। और छोड़िए, मोदी जी 9 साल से सांसद हैं, तो 9 गाँव का नाम पता कर लीजिए जिन्होंने आदर्श किया। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, छोटे भाई नेता सांसद की बात नहीं कर रहे हैं। वो नाम तो जरूर बता दीजिएगा कि मोदी जी ने आदर्श गाँव बना दिया। आप बातें करिएगा। बिल्कुल आप 2000 बिल्कुल। चलिए बिल्कुल संदीप जी और मनोज जी, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि मीटिंग दोनों तरफ से चल रही है, एजेंडे दोनों तरफ से पूरे करने की बातें हो रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर मैंने आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, मुद्दे को इधर उधर घुमा दिया, वो बात अलग है। लेकिन लोकसभा चुनाव की जीत पक्की करने के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है दोनों ही तरफ से। अब इस सियासी जंग ये कितनी आसान होगी ये वक्त बताएगा, जनता बताएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।